हेलो बच्चों। पिछली कुछ क्लासेस में हमने समझा कि रैशनल और इरैशनल नंबर्स के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं। इसके अलावा हमने बहुत सारे अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस जो कि इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड पूछे जाते हैं उन पे डिस्कशन किया। आज की क्लास में हम समझेंगे कि रैशनल और इरैशनल नंबर्स के बीच में ऑपरेशंस जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। So without any delay, let's start. So सबसे पहले हम बिगिन करते हैं रैशनल नंबर्स से। रैशनल नंबर्स क्योंकि उनका सिंबल Q होता है, इसलिए हम इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए उसका नोटेशन Q यूज करेंगे। So सबसे पहले देखते हैं कि अगर हम दो रैशनल नंबर्स को Q एंड Q, इन दोनों रैशनल नंबर्स को अगर ऐड करते हैं तो उस केस में हमारा जो आउटपुट आता है वो कैसा होता है। क्या वो एक रैशनल होता है या इरैशनल होता है। सो रिमेंबर दिस थिंग, मेक इट अ नोट। किन्हीं भी दो रैशनल नंबर्स को ऐड करने पे द आउटपुट विल आल्सो बी अ रैशनल नंबर। एक एग्जांपल के थ्रू इसको देखते हैं। लेट्स सपोज मैंने लिया एक नंबर 2 और एक नंबर लिया 3। इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं तो द आउटपुट विल बी 5 विच इज अगेन अ रैशनल नंबर। और इनफैक्ट आप इसको किसी भी सिचुएशन में जनरलाइज कर सकते हो। आप कोई से भी दो रैशनल नंबर्स को उठा के उनको ऐड करके देखिएगा, द आउटपुट विल बी अ रैशनल नंबर। नाउ लेट्स सपोज हम बात करते हैं दो रैशनल नंबर्स के बीच के सब्सट्रैक्शन की। तो दो रैशनल नंबर्स को एक दूसरे में से सब्सट्रैक्ट करने पे द आउटपुट विल अगेन बी अ रैशनल नंबर। सेम क्वेश्चन को अगर हम इन्वर्ट करके ले तो 3 में से अगर हम 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं वी विल गेट 1 and 1 is also a rational number. Let's suppose अगर हम दो rational numbers को multiply करते हैं तब क्या, तब भी the output will be rational. For example, 3 multiplied by 2 is 6 which is also a rational number. And let's suppose we divide a rational by a rational, then again the output will be rational only. जैसे 3 divided by 2 will give us 1.5. Now 1.5 में the decimal expansion is terminating itself. वो खत्म हो रहा है। वो ना तो ऐसा है कि वो चलता ही जा रहा है और ना ऐसा है कि उसके अंदर कोई टर्म रिपीट हो रही है। So that is why it is a rational number. अब आते हैं हम irrational numbers पे। irrational numbers में दो irrational numbers को ऐड करने पे the output you will get will always again be a irrational number. सो P और P का सम हमेशा एक P ही जनरेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल √2 प्लस √3। इस √2 और √3 के एडिशन को आप √5 नहीं लिख सकते हो अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो। और ऐसा क्यों नहीं हो सकता ये हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। बट अभी के लिए √2 और √3 इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो इस केस में द आउटपुट विल बी एन इरैशनल नंबर। नाउ लेट्स सपोज अगर हम दो इरैशनल नंबर्स को सब्सट्रैक्ट करते हैं तब क्या होता है। मे बी यू आर गेसिंग कि जैसा कि ऊपर हुआ है ये भी एक इरैशनल होगा, बट नो, ये एक रैशनल भी हो सकता है और ये एक इरैशनल भी हो सकता है। एक एक एग्जाम्पल लेकर के नहीं दोनों को देखते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं √3 में से √2 को सब्सट्रैक्ट करता हूं, अगेन क्योंकि एक ये दोनों सब्सट्रैक्शन में √3 और √2 डायरेक्टली सब्सट्रैक्ट नहीं किए जा सकते, तो इनका जो आउटपुट आएगा वो भी एक इरैशनल नंबर ही होगा। बट लेट्स से मैं √2 में से √2 को सब्ट्रैक्ट करता हूं। नाउ √2 एंड √2 दोनों इरैशनल नंबर्स हैं, तो दोनों को अगर मैं एक दूसरे में सब्ट्रैक्ट करता हूं तो क्या आउटपुट आएगा। क्योंकि दोनों क्वांटिटीज एग्जैक्टली सेम है इसलिए इनका सब्ट्रैक्शन 0 होगा और 0 एक रैशनल नंबर होता है। सो दिस इज व्हाई दो इरैशनल नंबर्स को सब्सट्रैक्ट करने पे यू कैन गेट अ रैशनल नंबर एज वेल। सेम इज द केस विद मल्टीप्लिकेशन। अगर मल्टीप्लिकेशन में हम दो इरैशनल नंबर्स को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करते हैं उस केस में हमारा जो आउटपुट है वो एक रैशनल भी हो सकता है और एक इरैशनल भी हो सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम √2 से √2 को मल्टीप्लाई करते हैं व्हाट वी विल गेट, √2 से √2 का
जब हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा, जो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा एंड द आउटपुट विल बी 2 विच इज अ रैशनल नंबर। ऑन द अदर हैंड अगर मैं रूट 2 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, व्हाट आई विल गेट, आई विल गेट रूट 6 और रूट 6 एक इरेशनल नंबर है। अंडर द रूट कोई भी अगर नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, एंड बाय परफेक्ट स्क्वायर आई मीन इज जैसे कि 4 है, 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2। क्यों? क्योंकि 2 का स्क्वायर करने पे 4 आता है, तो 4 को कहा जाएगा परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2। तो ऐसे जितने भी नंबर्स हैं जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो सारे नंबर्स इरेशनल में काउंट होते हैं। नाउ द फोर्थ एंड द फाइनल केस, अगर हम एक इरेशनल नंबर को एक इरेशनल नंबर से डिवाइड करते हैं, उस केस में भी जो हमारा आउटपुट होगा वो एक रैशनल भी हो सकता है और एक इरेशनल भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम रूट 2 में रूट 2 को डिवाइड करते हैं तो हमारा आउटपुट आएगा 1, क्योंकि रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा और 1 एक रैशनल नंबर है। ऑन द अदर हैंड अगर हम रूट 3 में से रूट 2 को डिवाइड करते हैं तो उस केस में हमारा जो आउटपुट होगा वो इसको भी ऐसे डायरेक्टली सॉल्व नहीं किया जा सकता, तो इस केस में भी जो हमारा आउटपुट होगा वो एक इरेशनल नंबर होगा। सो आई गेस आपको रैशनल और इरेशनल नंबर्स के बीच में ऑपरेशंस करने पे आउटपुट किस तरीके का आता है ये बात समझ आई होगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अगर हम एक रैशनल और एक इरेशनल के बीच में ये ऑपरेशन परफॉर्म करें तो क्या होगा। तो सबसे पहले केस में मैंने एक इरेशनल नंबर में एक रैशनल नंबर ऐड किया है, तो क्योंकि जब भी हम एक इरेशनल नंबर में एक रैशनल नंबर को ऐड करेंगे तो दैट एंटायर थिंग विल बिकम इरेशनल ऑलवेज। फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम रूट 2 में 3 को ऐड करते हैं तो क्योंकि एक नंबर रूट के अंदर है और एक नंबर नॉर्मल है, इनको डायरेक्टली ऐड नहीं किया जा सकता और रूट 2 का एक्सपेंशन जो होगा वो एक इरेशनल नंबर होगा। तो एक इरेशनल नंबर में अगर हम एक रैशनल नंबर यानी कि 3 को ऐड करेंगे भी तो भी जो आउटपुट आएगा वो एक इरेशनल नंबर ही होगा। सिमिलरली जब हम एक इरेशनल नंबर में से एक रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इस केस में भी हमारा आउटपुट विल ऑलवेज बी अ इरेशनल नंबर, क्योंकि जस्ट फॉर एन एग्जांपल लेट्स सपोज अगर मैं रूट 2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करता हूं, इसको भी डायरेक्टली सॉल्व नहीं किया जा सकता, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें पहले रूट 2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी और उसमें से 3 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। आप देखोगे कि उस केस में भी आपका जो आउटपुट है वो ना तो टर्मिनेट होगा और ना ही खुद को रिपीट करेगा। दैट इज व्हाई इट विल अगेन बी अ इरेशनल नंबर। लेट्स सपोज अगर मैं एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करता हूं, उस केस में भी आउटपुट हमारा इरेशनल ही होगा। एंड फाइनली अगर मैं एक रैशनल में इरेशनल को या इरेशनल से एक रैशनल को डिवाइड करता हूं, दोनों ही केस में हमारा जो आउटपुट है वो इरेशनल होगा। ये कुछ रूल्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं और ये आपको हेल्प करेंगे बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, जिसमें आपसे ये पूछा जाता है कि कोई भी नंबर देकर के नहीं, कि आपको ये प्रूफ करना है या आपको ये बताना है कि वेदर द नंबर विल बी एन रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। आप सिंपली इस रूल सेट को देख के उनको डायरेक्टली आंसर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज अगर मैं आपसे पूछूं 2 प्लस रूट 3, ये नंबर एक रैशनल नंबर होगा या इरेशनल नंबर होगा। तो देखिए 2 प्लस रूट 3, 2 एक रैशनल नंबर है जबकि रूट 3 एक इरेशनल नंबर है। अगर हम एक रैशनल नंबर में एक इरेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो जैसा कि हम हमारे रूल सेट में देख सकते हैं, एक रैशनल नंबर को एक इरेशनल नंबर में ऐड करने पे द आउटपुट व्हिच वी गेट इज अ इरेशनल नंबर। तो इसका जो आउटपुट होगा वो इरेशनल होगा। तो डायरेक्टली हम इस नंबर को देख करके नहीं ये बता सकते हैं कि ये नंबर एक इरेशनल नंबर होगा। So this was all about the basic operations on rational and irrational number. अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन
जो कि एग्जाम में जनरली पूछा जाता है वो ये होता है कि आपको रूट ऑफ कोई एक नंबर को आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। अब रूट ऑफ 3.5 को लेट्स सपोज अगर मुझे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, उस केस में हमारे पास में दो तरीके होते हैं। नंबर 1, हम रूट ऑफ 3.5 को कैलकुलेट करें और उसको कैलकुलेट करने पे हमारे पास जो नंबर आएगा वो नंबर को हम नंबर लाइन पर लोकेट कर दें। बट दिस इज अ वेरी बैड आइडिया, बिकॉज रूट ऑफ 3.5 कैलकुलेट करना आप सोच सकते हो ये कितना डिफिकल्ट होगा, राइट? तो इसलिए इसके लिए हम एक सिंपलर मेथड जो कि ग्राफिकल है वो मेथड हम यूज करके देखेंगे। और उस मेथड को यूज करने से पहले लेट्स सपोज मैं आपको थोड़ा सा उसका एक इंट्यूशन देता हूं। सपोज करिए ये आपकी नंबर लाइन है, ये है 0.0, then 1, then 2, then 3, then 4 and 5। आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले 0 को स्टार्टिंग पॉइंट लेके 3.5 सेंटीमीटर लंबा एक पॉइंट ड्रॉ करना है आपकी नंबर लाइन पे। तो ये पॉइंट कहीं यहां आएगा। सो दिस बिकम्स आवर लाइन। नाउ लेट्स नेम इट। पहला पॉइंट विल बी पॉइंट ए एंड दूसरा पॉइंट जो कि 3.5 सेंटीमीटर पे बनाया है, लेट्स नेम इट पॉइंट बी। तो ए से बी का जो डिस्टेंस है वो 3.5 सेंटीमीटर है। अब आपको क्या करना है, आपको ये जो आपने 3.5 सेंटीमीटर पे जो पॉइंट बी मार्क किया है, यहां से आपको 1 सेंटीमीटर लंबा एक मार्क और बनाना है। लेट्स नेम इट पॉइंट सी। नाउ विद द हेल्प ऑफ योर कंपास आपको इस ओ और सी के बीच का एक मिड पॉइंट फाइंड करना है। सो ओ एंड सी के बीच का मिड पॉइंट विल लाई समवेयर ओवर हियर। लेट्स नेम इट पॉइंट के। अब हमारे पास में स्टार्टिंग पॉइंट है ए, एंड पॉइंट है सी और इसका जो मिड पॉइंट है वो है के। हमें के को सेंटर मानते हुए लेंथ ए के बराबर रख के एक सेमी सर्किल को ड्रॉ करना है। सो क्योंकि के मिड पॉइंट है इसलिए आपका सेमी सर्किल पॉइंट ए से स्टार्ट हो रहा होगा और वो पॉइंट सी पे जाके खत्म हो रहा होगा। नाउ इन द फाइनल स्टेप आपको पॉइंट बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है जो आपके सेमी सर्किल को किसी एक गिवन पॉइंट पे कट करे। लेट्स नेम इट पॉइंट डी। दिस BD will be equal to under root of 3.5। यानी कि इस लाइन BD की जो लेंथ होगी वो 3.5 सेंटीमीटर के अंडर रूट के इक्वल होगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ऑपरेशंस ऑन रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। आई होप ये इतना डिफिकल्ट नहीं लगा होगा आपको। थोड़ी सी प्रैक्टिस एंड यू विल बी परफेक्ट इन इट। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन मिलता है, यू कैन पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन। और डेफिनेटली अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।